नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इसमें मैं आज आपको सुनाऊंगा कथा। आपने सुनी होगी, कई बार सुनी होगी। आप सभी लोग, समस्त हिंदू लोग सब उन राजा का नाम जानते हो। उनका नाम है राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र को ऐसा कोई हिंदू नहीं है जो नहीं जानता हो। उन्होंने क्यों अपना राज्य दान में दिया, कैसे जंगलों में भटके, कैसे अपने आप को एक डोम के यहाँ बेचा, क्यों अपनी पत्नी को भी बेचना और पुत्र को भी बेचना पड़ा। अंत में अपने पुत्र को मुखाग्नि देने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी से क्या क्या दान लिया, जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। एक समय की बात है, भगवान राम से कई पीढ़ी पहले अयोध्या में एक राजा हुए जिनका नाम था राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र को सत्यवादी कहा जाता था। जिस प्रकार से महाभारत में सत्यवादी युधिष्ठिर को कहा गया है, लेकिन युधिष्ठिर एक बार अपने स्वार्थवश उन्होंने असत्य नहीं कहा था सत्य, लेकिन वो असत्य माना गया था। किसी कारणवश कहा गया शब्द असत्य माना गया था, लेकिन राजा हरिश्चंद्र के बारे में ऐसा कोई भी शब्द नहीं है, कोई भी वाक्य नहीं है जो उन्हें असत्य साबित कर दे। तो सुनिए हरिश्चंद्र की पूरी कथा। अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र अयोध्या में अपना राज्य कर रहे थे। राज्य करते करते कई वर्ष बीत गए। जब राजा की कोई संतान नहीं थी, राजा की संतान हुई। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया। पूरी अयोध्या में हर्ष उल्लास का उत्सव मनाया गया, क्योंकि समस्त लोग राजा को अपना पिता मानते थे और राजा अपनी प्रजा को अपना पुत्र और माफे की प्रेम करता था। किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। जो भी कष्ट होता था तत्काल राजा को बताया जाता। मंत्री को बताते, एक सिपाही को बताते, सिपाही अपने ऊपर बताता, ऊपर मंत्री को बताते, मंत्री राजा तक बात पेश करता था। राजा तक बात आ ही नहीं पाती थी, इसके पहले ही उस बात का समाधान हो जाता था। जब राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, तब तो अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। समस्त लोगों में हर्षोल्लास मनाया जाने लगा। अब राजा ने जितने भी राजा के जानने पहचानने वाले थे सभी लोगों को निमंत्रण भेजा। लेकिन आप लोगों ने भी देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि जो खास व्यक्ति होता है, कई बार जब आप लोगों की लिस्ट बनाते हैं कि किन किन लोगों को बुलाना है, किन किन लोगों को नहीं बुलाना है, तो उस लिस्ट में कई बार ऐसा होता है। आपने अनुभव किया होगा, कई लोग ऐसे होते हैं जो खास होते हैं और उनका नाम भूल जाते हैं। इसी प्रकार से हरिश्चंद्र से भी गलती से एक गलती हो गई। जो उनके कुलगुरु थे वशिष्ठ, उन्होंने बुलाया, लेकिन जो उनके राजगुरु थे राजऋषि विश्वामित्र को निमंत्रण देना भूल गए। क्योंकि वशिष्ठ राजपुरोहित थे, कुलगुरु थे, उनका आना जाना लगा रहता था। विश्वामित्र जंगल में अपनी तपस्या में लीन थे, जंगल में ही कुटिया बनाकर रहते थे। इसीलिए हरिश्चंद्र ने ध्यान नहीं रहा, गलती हो गई और उस गलती के कारण ऋषि को निमंत्रण देना भूल गए। हर्षोल्लास मनाया गया। समय निकला, क्योंकि वक्त का पहिया ना ही कभी किसी के लिए रुका है, ना ही कभी रुकेगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब पुत्र की आयु लगभग 7 वर्ष की, उस समय पर एक दिन ऋषि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के दरबार में पधारे।
विश्वामित्र को देखकर हरिश्चंद्र ने अपने सिंहासन पर से उतरे। समस्त सभासद ने अपना आसन छोड़ा, ऋषि की चरण वंदना की, ऋषि को सम्मान दिया। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाला, बहुत ही सम्मान किया। इस पर ऋषि बोले हे हरिश्चंद्र, यदि मुझे इतना सम्मान मत दो। तब उन्होंने महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, क्यों महाराज, क्यों ऋषिगण, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आप ऐसी बात कह रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि मुझे सम्मान मत दो, मैं इतने सम्मान का अधिकारी नहीं हूँ। जो इतने सम्मान का अधिकारी है उसे ही आप सम्मान दें। दोबारा में हरिश्चंद्र द्वारा आग्रह करने पर उन्होंने कहा कि यदि मुझे इतना सम्मान दे रहे हो तो वह उस दिन यह सम्मान कहाँ गया था जब तुम्हारे पुत्र का जन्म हुआ था, पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया था, उस दिन तुमने मुझे नहीं बुलाया था। इस पर हरिश्चंद्र को अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हुई, नीचा सर कर बोले हे गुरुदेव, मैं क्षमा चाहता हूँ, उस गलती के लिए मुझे बाद में स्मरण हुआ, लेकिन फिर क्या कर सकता था। जब तक स्मरण हुआ, जब तक 15 दिन का समय व्यतीत हो चुका था, इसीलिए मैंने आपको फिर परेशान करना उचित नहीं समझा। इस पर ऋषि नाराज होकर और आसन छोड़कर वहां से वापसी चले गए। हरिश्चंद्र ने बहुत विनती की कि हे ऋषिवर, मुझे क्षमा करें। रानी ने भी विनती की, समस्त सभासदों ने भी विनती की, लेकिन ऋषिवर मानने वाले नहीं थे। जब ऋषि वहां से चले गए, लोगों ने हरिश्चंद्र के पीछे पीछे गए, उनके आश्रम तक गए। आश्रम में लगभग 1 सप्ताह हरिश्चंद्र ने उनकी सेवा में गुजारा। इसके बाद ऋषि ने गैर मन से कह दिया, गैर मन से खुशी जताते हुए कह दिया कि ठीक है हरिश्चंद्र, जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, आइंदा ऐसी गलती मत करना। लेकिन ऋषि को तो वही बात उनके दिल में खटक रही थी। गैर मन से हरिश्चंद्र से कहा, ठीक है हरिश्चंद्र, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अब तुम जाओ और अपने राज्य सुख भोगो। राजा हरिश्चंद्र वहां से खुशी पूर्वक चले गए, लेकिन ऋषि विश्वामित्र के दिमाग में तो वही बात खटक रही थी कि मैं हरिश्चंद्र तुम्हें समय आने पर देख लूंगा। कुछ दिनों बाद ऋषि तो मंत्रों में निपुण थे, सब कुछ कर सकते थे, मृत व्यक्ति जीवित कर सकते थे, इतना दम था। ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी बात मानते थे, उन्हें इस बात का घमंड था, सब कुछ कर सकते थे। ऋषि ने एक दिन अपने मंत्र की शक्ति से हरिश्चंद्र के रात में मध्यरात्रि के बाद हरिश्चंद्र स्वप्न सो रहे थे तो ऋषि हरिश्चंद्र के स्वप्न में पहुंचे और हरिश्चंद्र से कहा, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं तुमसे दान मांगने आया हूँ। इस पर हरिश्चंद्र ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मांगिए, आपको क्या चाहिए। तब ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि मैं तुमसे पूरा राजपाट दान में मांगता हूँ, क्या तुम वो दे सकते हो। हरिश्चंद्र ने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया था, न वास्तविक में लौटाया था, सपने में कैसे लौटा देते। इस पर हरिश्चंद्र ने कह दिया कि हाँ गुरुदेव, ये राजपाट आपका है, आप इसे संभालें। और हरिश्चंद्र सिंहासन से नीचे उतर गए। इतना स्वप्न देखने के बाद हरिश्चंद्र की नींद खुल जाती है। हरिश्चंद्र उस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि स्वप्न तो स्वप्न है। आज जैसे हम और आप स्वप्न पर ध्यान नहीं देते, उसी प्रकार से हरिश्चंद्र स्वप्न की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। इसके बाद लगभग 3 या 4 दिन बाद वही ऋषि विश्वामित्र वास्तविक में जागते समय में हरिश्चंद्र के पास आते हैं और हरिश्चंद्र से भिक्षा मांगते हैं। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, मंत्रीवर जाइए और खजाने में से ऋषि के लिए भिक्षा दीजिए, धन दीजिए। जो गोदाम है उस गोदाम में से ऋषि आश्रम के लिए, गौदान के लिए, चारा के लिए व्यवस्था कीजिए और जो भी ऋषि के शिष्य हैं सबको भोजन सामग्री की व्यवस्था कीजिए। ऋषि कहते हैं कि हे महाराज, इतना मत कीजिए क्योंकि इसमें बहुत धन खर्च होगा। तब हरिश्चंद्र कहते हैं कि ऋषि जी, हमें ये बताइए कि जो आप दान मांगने आए हैं उसमें कितना धन खर्च होगा।
आपको कितना दान चाहिए? तब ऋषि कहते हैं कि हे राजन, यदि आप मुझे दान देना चाहते हैं तो संकल्प कीजिए। ऋषि राजा हरिश्चंद्र संकल्प लेते हैं। अंजलि में जल लेकर संकल्प लिया जाता है। ऋषि कहते हैं कि जो मैं दान मांगूंगा वो आपको देना पड़ेगा। इस पर हरिश्चंद्र कहते हैं कि दान के लिए ना ही कभी मना किया गया है और ना ही कभी मना किया जाएगा। अब बताइए आपको कितना दान चाहिए? तब वह कहते हैं कि मैं तुम्हारे भार का सोना चाहता हूँ, मतलब जितना वजन तुम्हारा है उतने वजन का मुझे उतना वजन की सोना चाहिए। तब राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि हे मंत्रीवर, एक बड़ा तराजू मंगाया जाए। तराजू मंगाकर राजकोष में से स्वर्ण मुद्रिकाएं मंगाई जाएं और मेरा तुला दान किया जाए और ऋषि को दान दे दिया जाए। तब ऋषि कहते हैं कि हे महाराज रुकिए, जो राजकोष में से दान आप देना चाहते हैं, आप स्मरण कीजिए आज से 4 दिन पहले रात्रि में आपने स्वप्न देखा था और उस स्वप्न में आपने मुझे अपना अयोध्या का सारा राजपाट दान में दे दिया। स्मरण कीजिए, या आपकी स्मरण शक्ति कमजोर है तो मैं मंत्र शक्तियों द्वारा आपको स्मरण कराऊं। इस पर राजन स्मरण करते हैं और राजन को वह बात ध्यान आ जाती है। कहते हैं हाँ गुरुदेव, मुझे स्मरण हो गया है। तब राजन कहते हैं कि हे राजा, अब तुम राजा नहीं रहे, सामान्य प्रजा हो गए हो। अब राज सिंहासन पर, राजकोष पर, अयोध्या राज्य पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा और जहां से जहां तक अयोध्या राज्य फैला हुआ है वहां तक की संपदा पर भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अब बताइए हमें अब आप हमें दान दे पाएंगे या नहीं? यदि नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, मैं वापसी चला जाऊंगा। तब हरिश्चंद्र कहते हैं नहीं गुरुदेव, जब मैंने एक बार वचन दे दिया है तो भले ही कैसे ही हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपको दान दूंगा और जितना आपको संकल्प लिया है उतना ही दान दूंगा, उससे कम दान नहीं दूंगा। तब कहते हैं हे राजन, अब आप दान कहाँ से देंगे? आपकी अयोध्या तो आपकी रही नहीं और अयोध्या में से किसी भी चीज पर आपका कोई अधिकार नहीं है। इस हरिश्चंद्र कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। मैं अयोध्या से बाहर जाकर आपको दान दूंगा, चाहे भले ही उसे मुझे कुछ भी करना पड़े। गुरुदेव ने कहा आप किसी मित्र से, किसी परिचित से, किसी रिश्तेदार से, किसी से भी पैसा नहीं मांगेंगे कि मुझे गुरुदेव को दान देना है और मैं 24 घंटे ही आपके साथ रहूंगा। अब देखते हैं आप कहाँ से दान देते हैं। इस पर हरिश्चंद्र कहते हैं ठीक है। रानी को बुलवाते हैं। रानी से कहते हैं सारे राजभूषण उतार कर एक सारा साड़ी में मेरे साथ चलो। पुत्र को बुलवाते हैं। सादा वस्त्र में पुत्र, रानी, हरिश्चंद्र और गुरुदेव अयोध्या से बाहर निकल जाते हैं। चलते चलते अब हाथी, घोड़ा, रथ, पालकी हरिश्चंद्र के पास नहीं रहता है। गुरुदेव के साथ पीछे चलते चलते पैर में छाले पड़ जाते हैं। कई दिनों की यात्रा करने के बाद राजा हरिश्चंद्र काशी पहुंचते हैं, जो राज्य अयोध्या से अलग हो जाता है। काशी नरेश दूसरे राज्य में आते थे, अयोध्या दूसरे राज्य में आता था। काशी नरेश की नगरी में राजा पहुंचते हैं। राजा काशी नरेश के पास नहीं जाते हैं, काशी नगरी में जाते हैं और काशी नगरी में कहते हैं कि भाई मुझे कोई खरीद लो, मैं बिकाऊ हूँ। लोग उनसे पूछते हैं कि भाई बिकाऊ हो, तुम्हारी कीमत क्या है? तब वह कहते हैं मेरी कीमत मेरे भार का सोना देना होगा, इसके बाद में आप मुझे ले सकते हैं। काशी में कोई भी आदमी तैयार नहीं होता है हरिश्चंद्र को खरीदने के लिए। चलते चलते गंगा किनारे पहुंचते हैं। वहां एक, उस कथा में डोम कहा गया है। डोम का मतलब शमशान में जो चिताएं जलाता है उससे है, वो रहता है। हरिश्चंद्र उसके पास जाते हैं कि भाई मुझे खरीद लो, और तब वह कहता है क्यों? बोले गुरुदेव को मुझे द्रव्य देना है। तब वह कहता है तुम्हारा मूल्य क्या है? तब हरिश्चंद्र कहते हैं कि मेरा मूल्य मेरे भार का सोना है। इस पर वह कहता है कि मैं तुम्हारे भार का सोना तो नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हारे भार से, तुम्हारे भाई का भार का 3 तिहाई सोना तुम्हें दे सकता हूँ। यानी कि यदि वजन
1 क्विंटल का है तो उसमें से 75 किलो में तुम्हें दे सकता हूँ, 25 किलो नहीं दे पाऊंगा। यदि इतने में काम चल सकता है तो मैं तुम्हें खरीदने को तैयार हूँ। हरिश्चंद्र गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव चलो 25 किलो की बात है, वो कहीं और से व्यवस्था हो जाएगी, 75 किलो सोना आप हमें दे दीजिएगा। इस पर वह डोम कहता है, जब मैं सोना दूंगा उसके बाद एक क्षण के लिए तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब बताइए क्या बात है, आप कहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं, और रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। इस पर हरिश्चंद्र कहते हैं कि भाई हमारी तुम्हारी बात पक्की है, हमें 1 दिन का समय दीजिए, मैं गुरुदेव के 25% का इंतजाम और करके मैं आपके पास कल शाम को आ जाऊंगा और सोना ले जाऊंगा। इसके बाद हरिश्चंद्र जाते हैं। हरिश्चंद्र परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तब उनकी पत्नी कहती हैं, हे स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मुझे बेच दीजिएगा और इस पर आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तब हरिश्चंद्र जाते हैं और पत्नी को बेचने की बात करते हैं। कोई लेने को तैयार नहीं होता है क्योंकि मूल्य अधिक होता है। एक पंडित जी के यहाँ एक नौकरानी की जरूरत थी। पंडित जी कहते हैं कि भाई इसका मूल्य क्या है? तब हरिश्चंद्र कहते हैं, मेरे भार का 1/4 भाग इसका मूल्य है, यानी कि मेरा वजन यदि 1 क्विंटल है तब इसे 25 किलो सोना देना होगा। वह तैयार हो जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, ठीक है, 25 किलो सोना गुरु को देकर, अपने भार का 1/4 भाग उन्हें देकर, गुरुदेव को देकर, वहाँ पत्नी को पुत्र को वहीं छोड़ देते हैं और उस डोम के यहाँ वापसी आते हैं। डोम से कहते हैं, भाई गुरुदेव के लिए 1/3 भाग दे दीजिएगा। तो गुरुदेव के को हरिश्चंद्र की तौल का सोना मिल जाता है और गुरुदेव वापसी चले जाते हैं। गुरुदेव जाकर अयोध्या में जाकर रहने लगते हैं और राज्य करना शुरू कर देते हैं। अब तो गुरुदेव अयोध्या पूरे गुरुदेव की थी। गुरुदेव अपने इच्छा से राज्य करते हैं। गुरुदेव वैसे किसी का बुरा नहीं चाहते थे, वो तो केवल हरिश्चंद्र की परीक्षा लेना चाहते थे। इस पर राज्य वहाँ गुरु रहते हैं आराम से। और यहाँ डोम के यहाँ डोम कहता है, हे हरिश्चंद्र, तुम्हारा जो भी नाम है मुझे नाम से मतलब नहीं है, अब मेरी शर्तें सुनो। यहाँ पर तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ सामग्री नहीं मिलेगी। जो आदमी मुर्दा लाते हैं, मुर्दा के ऊपर जो पिंड आते हैं, जो आटे के पिंड आप मुर्दा के ऊपर रखते हैं, जब जो आटे के या जो भी आटा पिंड के ऊपर आता है उसी का वही तुम्हें खाने के लिए मिलेगा और उसी का तुम्हें भोजन बना कर खाना होगा। हरिश्चंद्र कह देते हैं, मुझे शर्त मंजूर है। 2-4 मुर्दे आते हैं, उनका जो के आटे का, चावल के आटे का पिंड होता है, उसकी हरिश्चंद्र रोटी बनाते हैं, पानी पीते हैं और गंगा जल पीकर रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो जाता है। लगभग यहाँ पर हरिश्चंद्र की पत्नी ब्राह्मण के यहाँ सुबह से उठती 4 बजे से, 4 बजे से उठने के बाद रात के 10 बजे तक घर का पूरा काम करती, जो भी जूठन बचता वह खाती और अपने पुत्र को खिलाती। समय बीत जाता है, लगभग 6 माह का समय या 1 बीत जाता है। इन्हें कोई परेशानी नहीं होती है, ना ही राजा अपनी रानी से मिलते हैं। राजा अपने कार्य में रहते हैं, रानी अपने कार्य में व्यस्त रहती है। इसी प्रकार से राजा हरिश्चंद्र और पत्नी का जीवन व्यतीत होने लगा। लगभग 1 वर्ष के बाद हरिश्चंद्र की पत्नी, एक दिन की बात है कि हरिश्चंद्र की पत्नी गंगा घाट पर जल लेने के लिए आती है। जल का मटका बड़ा होता है और वह भर के जैसे ही मटके को उठाती हैं, 2 मटका साथ में, 1 मटका छोटा, 1 बड़ा मटका साथ में लिए रहती हैं और वो उठाती हैं। उन पर मटका नहीं उठता है, साथ वाली कोई औरत सामने नहीं होती है। अब वह परेशान हो जाती हैं क्योंकि घर पर जाएंगे तो मालकिन नाराज होंगी। इस पर थोड़ी दूरी पर देखती हैं कि उनके पति देव आ रहे हैं। वह पति को देखकर खुश हो जाती हैं और स्वामी कहती हैं, स्वामी आप ये मटका मेरे सर पर रखवा दीजिएगा। इस पर हरिश्चंद्र कहते हैं कि हे तारा, इस समय पे मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, मैं डोम हूँ, मुझे डोम ने खरीदा है। तुम ब्राह्मणी हो, तुम्हें ब्राह्मणी ने खरीदा है। यदि मैं इस मटके को हाथ लगा दूंगा तो ब्राह्मणी तुम्हें निकाल देगी, मटका अशुद्ध हो जाएगा। और यदि तुम ये कहो कि यहाँ पर कोई देख नहीं रहा है
तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं उनमें से हूँ कि जहाँ मेरी आंखें देख रही हैं वहाँ ईश्वर देख रहा है। इस पर हरिश्चंद्र कहते हैं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप अपने दूसरा मार्ग देख लीजिए। इस पर पत्नी कहती हैं कि हे स्वामी, अगर आप मदद नहीं, प्रत्यक्ष रूप से मदद नहीं कर सकते हैं तो कोई अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने का तरीका बताइए, जिससे मेरा काम भी हो जाए और आपको हाथ भी न लगाना पड़े। इस पर हरिश्चंद्र कहते हैं कि हाँ देवी, यदि तुम ऐसा करना चाहती हो तो मटका भरो, दोनों मटके भरो, दोनों मटकों को लेकर जल के ऊपर कर लो, जल के अंदर चले जाओ और जैसे ही तुम्हारे सर तक पानी के अंदर पहुंच जाओगी, वह मटका लेकर अपने सर पर रख लेना, क्योंकि वजन पानी में मटके का वजन ऊपर रहेगा, वजन कम होगा। एक हाथ से वो मटका ले लेना, दूसरे हाथ से वो मटका भरकर तुम ऐसा काम चला सकती हो, पूरी भीग जाओगी और तुम अपना कार्य तुम निकाल सकती हो, मैं मुझसे हाथ बिना लगाए। इस पर पत्नी स्वीकार कर लेती हैं और दोनों मटकों को भरकर ब्राह्मणी के घर पहुंच जाती हैं। इस प्रकार से जीवन यापन होता रहता है। लगभग 2 वर्ष का समय इसी प्रकार से हरिश्चंद्र पिंड खाते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं और रानी ब्राह्मणी के यहाँ जो भी बचता है उसको, पति पत्नी के खाने के बाद जो बचता है उसको खाकर अपना जीवन व्यतीत करती है। यहाँ पर एक दिन ऋषि विश्वामित्र देखते हैं कि मैंने हरिश्चंद्र को इतना परेशान कर दिया था, फिर भी वह परेशान नहीं हुआ। आज आप मोबाइल में इंटरनेट सर्च करके देखते हैं, उस समय पर भी इंटरनेट था, लेकिन उसके लिए मोबाइल की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। गुरुदेव के पास एक मटका था, उस मटके में गुरुदेव देखते थे। उन्होंने देखा कि मैं देखूं तो हरिश्चंद्र क्या कर रहा है। जब उन्होंने मटके में देखा कि हरिश्चंद्र लकड़ी तैयार, चिता तैयार कर रहा है, जो उस चिता में से पिंड निकले वो एक थाली में या पत्तल पर रख लेता है, उनका भोजन बनाता है और अपने आराम से खाता है। यहाँ पर डोम की कार्य सुनिए। जो डोम था वह दिन भर तो हरिश्चंद्र से ये शमशान वाला काम करवाता। जैसे ही शाम होती है तब डोम कहता कि हे हरिश्चंद्र, मैं बहुत थक गया हूँ, कृपया यहाँ पर आओ और मेरे पैर दबा दो। वह पैर दबाना शुरू कर देता। पैर दबाने का आदेश कर कर वह सो जाता। सोने के बाद जब सुबह उठता तब भी हरिश्चंद्र पैर दबाते रहते और हरिश्चंद्र से पूछता, क्यों तुम पैर रात भर के दबा रहे हो? तब हरिश्चंद्र कहते, हाँ, आपने मुझे आदेश दिया था मालिक कि पैर दबा दो। तब हरिश्चंद्र कहता है कि तुम सोए क्यों नहीं? इस पर हरिश्चंद्र कहते हैं कि मुझे आपने ये आदेश नहीं दिया था कि मैं सो भी जाऊं। जब तक आप आदेश नहीं देंगे मैं कैसे सो सकता था। इस प्रकार से कई महीनों तक यही प्रक्रिया चलती थी कि दिन भर हरिश्चंद्र कार्य करते थे, रात भर उसके पैर दबाते थे और 24 घंटे में 1 मिनट का भी सोना नहीं होता था। परीक्षा तो परीक्षा होती है, भगवान भी परीक्षा ले रहे थे। इस पर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। ऋषि ने देखा कि इतना परेशान करने के बाद भी हरिश्चंद्र परेशान नहीं हो रहे हैं, तब क्या किया जाए। तब ऋषि को क्रोध आता है और ऋषि अपने योग विद्या द्वारा वहीं पर अंजलि में जल लेकर वहीं पर छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद तत्काल वहां पर एक काला विशाल नाग तैयार हो जाता है। तब ऋषि कहते हैं उस नाग से कि जाओ, यहाँ से काशी जाओ और काशी में हरिश्चंद्र के पुत्र रोहतक को डस लो। सांप सर हिलाते हुए गुरु से आज्ञा लेते हुए वहां से विलुप्त हो जाता है। अब आइए हरिश्चंद्र की पत्नी अपनी मालकिन, उनकी मालकिन को दूसरे दिन सुबह व्रत था, व्रत के लिए फूल की आवश्यकता पड़ती थी। तब उन्होंने हरिश्चंद्र के पत्नी को उठाया और कहा कि अपने पुत्र से, ये पुत्र भी हमारे यहाँ काम करेगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ, तुमने तो अपना दान दे दिया है, पैसा ले लिया है और ये हमारे यहाँ खा रहा है, इसकी कीमत इसे भी कुछ चुकानी होगी। पत्नी कहती है कि हाँ मालकिन, बताइए आपको क्या कार्य है, पुत्र से क्या काम करवाना है। इस पर कहते हैं कि जाओ अपने पुत्र से कहो जल्दी उठकर स्नान, नित्य क्रिया और स्नान से निवृत्त होकर जाए, वाणी हो। पुत्र को सुबह उठाती हैं, नहा धोकर तैयार करती हैं और पुत्र से कहती हैं कि जाओ बेटे, जंगल में जाओ और अपनी सेठानी के लिए फूलों की आवश्यकता है, फूल तोड़ के लाओ।
पुत्र कहता है ठीक है मातेश्वरी, और माता की आज्ञा लेकर पुत्र जंगल में जाता है, फूल तोड़ता है, और फूल तोड़ के जैसे ही वापसी आता है, साथ में और भी मोहल्ला पड़ोस के बालक होते हैं, जैसे ही पुत्र वापस आता है और उसे वही विश्वामित्र द्वारा भेजा हुआ काला नाग पुत्र को डस लेता है। पुत्र तड़पते तड़पते वहीं प्राण त्याग देता है। समस्त लोग लौट आते हैं और इससे उसकी मालकिन कहती हैं कि पुत्र का पता करके या पड़ोस वाला भी लड़का भी उसके साथ गया था जो उसके साथ खेलता था। तब वह जाती हैं और उस लड़के से पूछती हैं कि मेरा पुत्र रोहित कहाँ रह गया है, अभी तक क्यों नहीं आया है। इस पर पड़ोस वाला कहता है, बालक कहता है कि तुम्हारे पुत्र को काले सांप ने डस लिया है और वह मर गया है, वहीं पड़ा है। तब वह अपनी मालकिन से कहती हैं कि मेरे पुत्र का मृत्यु हो चुकी है, उसे सर्प ने डस लिया है। मैं यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं और उसको देखूं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस पर मालकिन कड़क स्वर में कहती हैं कि मैंने तुम्हें खरीदा है, तुम्हारे पुत्र से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने तुम्हारा मूल्य दिया है, तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकती हो, जाओ और घर का सारा कार्य करो। जब रात्रि में मैं खाना खा के निपट जाऊं, मैं और मेरे पति सोने के लिए चले जाएं, इसके बाद बर्तन मांजने के बाद तुम कुछ भी कर सकती हो। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त की पहली वापसी आ जाना, इसके पहले तुम्हें समय नहीं मिलेगा। हरिश्चंद्र की पत्नी अपने पुत्र के वियोग में आंसू बहाती रहती हैं और अब कर भी क्या सकती हैं। जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, रात हो जाती है। रात्रि में जल्दी जल्दी खाना पीना बनाकर खिलाने के बाद, बर्तन सब का साफ करने के बाद उसके यहाँ जाती हैं, पड़ोसी के यहाँ पुत्र को जगाती हैं, कहती हैं कहाँ गया था। तब वह पुत्र बता देता है दक्षिण दिशा में गया था। उससे जाने का आग्रह करती हैं, लेकिन वह कह देता है, उसके माता पिता कह देते हैं कि जब वहाँ पर सर्प है और तुम्हारे पुत्र को रस लिया है, मैं अपने पुत्र को नहीं भेजूंगा। तुम लोग पता बता दिया है, तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, नहीं जाना चाहो तो तुम्हारी इच्छा की बात है। इस पर हरिश्चंद्र की पत्नी मध्य रात्रि के पूर्व लगभग 9 या 10 बजे रात में अंधेरी रात में पुत्र को ढूंढते तलाश करते हुए जाती हैं, क्योंकि उस समय पर प्रकाश का कोई साधन नहीं था और अंधेरे में ही भगवान के नाम लेते हुए चली जाती हैं। धीरे धीरे कर वहाँ पहुँच जाती हैं, वहाँ देखती हैं कि पुत्र की लाश पड़ी हुई है। पुत्र को उठाती हैं, बहुत जतन करती हैं, लेकिन मरे पुत्र का कर भी क्या सकती हैं। अब उस पुत्र को वह उनके यहाँ ले जाना उचित नहीं समझती हैं, सीधे शमशान घाट ले जाती हैं। शमशान घाट में पहुँचने के बाद वहाँ पर कुछ दूरी पर जाकर वहाँ लकड़ियाँ तोड़कर इकट्ठा करती हैं और पुत्र को जलाने की कोशिश करती हैं। यहाँ पर उनके पति जो होते हैं, जो राजा हरिश्चंद्र होते हैं, वह देखते हैं, कहते हैं, और डोम कहता है देखो वहाँ से कोई लकड़ियाँ तोड़ने की आवाज़ आ रही है। राजा हरिश्चंद्र पहुँचते हैं, कहते हैं कौन है, क्या कर रही हो। तब उनकी पत्नी कहती है कि मैं अपने पुत्र का दाह संस्कार करना चाहती हूँ। तब हरिश्चंद्र जैसी आवाज़ सुनते हैं समझ जाते हैं, बोले क्यों, क्या हुआ, तुम्हारा नाम क्या है। तब नाम बताती हैं। नाम बताने के बाद रोने लगती हैं कि स्वामी मैं आपका पुत्र मर चुका है। तब वह कहते हैं कि मैं आपका स्वामी, इस समय पे मैं स्वामी नहीं हूँ, मैं डोम हूँ और आप ब्राह्मणी हैं। यदि पुत्र का दाह संस्कार करना है तो यहाँ के नियमों का पालन करना होगा। यहाँ पर नियम ये है कि आपके लिए कफन और जो टका लगता है वो देना होगा। और तब वह कहती हैं कि स्वामी मैं कफन तो दे सकती हूँ लेकिन टका नहीं दे सकती हूँ। टका का मतलब कुछ पैसा दिया जाता है जो शमशान जलाने वाले को दिया जाता है। वह कहती हैं, वो जंगल में जाती हैं, झाड़ियों में अपनी साड़ी को फाड़कर आधा करती हैं और वह पुत्र का कफन दे देती हैं और कहती हैं मैं टका नहीं दे सकती हूँ। तब हरिश्चंद्र कहते हैं कि बिना टका लिए हुए मैं दाह संस्कार नहीं कर सकता हूँ। इस पर हरिश्चंद्र कहते हैं कि तुम्हारे गले में जो मंगलसूत्र पड़ा है वही दे दीजिएगा। इस पर वह कहती हैं कि मेरा यह सुहाग की निशानी है। तब हरिश्चंद्र कहते हैं सुहाग तुम्हारे सामने खड़ा है, यदि तुम्हें सुहाग की निशानी बचाना है तो निशानी बचा लो, पुत्र का दाह संस्कार नहीं होगा। इस पर पत्नी मंगलसूत्र उतारकर हरिश्चंद्र को दे देती हैं। हरिश्चंद्र लाकर अपने मालिक के पास में वह दो चीजें रख देता है और कहते हैं कि हे स्वामी
उस स्त्री ने ये टका दिया है, टका की एवज में अपना मंगलसूत्र दिया है और वस्त्र की एवज में उसने ये वस्त्र दिया है। हरिश्चंद्र से वह कह देता है कि जाओ और उस पुत्र का दाह संस्कार करो। अब हरिश्चंद्र पहुंचते हैं, लकड़ियां तैयार करते हैं, पुत्र को चिता पर रखते हैं और पत्नी से कहते हैं इसे मुखाग्नि दो। तब पत्नी कहती है कि स्वामी, स्त्रियों को वैसे तो शमशान में आना ही वर्जित है, लेकिन मेरी मजबूरी है, इसीलिए मुझे आना पड़ा। अब मैं मुखाग्नि नहीं दे सकती। इस पर हरिश्चंद्र अपने डोम से पूछते हैं कि अब क्या किया जाए, मुखाग्नि कौन देगा? उस स्त्री का पति है नहीं है, कोई और है नहीं है, एक पुत्र था जिसकी मृत्यु हो चुकी है, अब उसे मुखाग्नि कौन देगा? तब डोम कहता है कि उसे मुखाग्नि जो डोम होता है, जो शमशान में डोम होता है, उसे देने का अधिकार होता है, क्योंकि स्त्री मुखाग्नि नहीं दे सकती हैं। तब हरिश्चंद्र मुखाग्नि देने के लिए जैसे ही अग्नि जलाते हैं और मुखाग्नि देने के लिए अग्नि जलाते हैं और जैसे ही चिता में आग लगाने के लिए तैयार होते हैं, उसी समय पर आकाशवाणी होती है कि हरिश्चंद्र रुक जाओ। तब वहीं पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रकट हो जाते हैं। वहीं पर ऋषि विश्वामित्र प्रकट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हरिश्चंद्र, तुमने जो परीक्षा दी है उस परीक्षा को आज से पहले इस संसार में ना ही इतनी कठिन परीक्षा किसी ने दी है और ना ही आगे कोई देगा। इस पर मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। तब हरिश्चंद्र कहते हैं कि हे महाराज, हे गुरुदेव, जो परीक्षा आपने मुझसे ली है और मैंने तो परीक्षा दे दी है, लेकिन कुछ वर्षों बाद, कुछ युगों बाद कलयुग आने वाला है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप कलयुग में किसी के यहाँ इतनी बड़ी तपस्या परीक्षा लेने मत जाना, वरना लोग गुरुओं के साथ क्या करेंगे मैं कुछ आगे कह नहीं सकता। इस पर तथास्तु कह देते हैं और हरिश्चंद्र से पुत्र वापस जीवित हो जाता है। गुरुदेव उन्हें राजा बना देते हैं, रानी बन जाती हैं। ज्यों की त्यों अयोध्या में आकर उनका राज्याभिषेक होता है। सब कुछ धीरे धीरे कर सामान्य हो जाता है। तो ये थी महाराज हरिश्चंद्र की कथा, जिस पर कहा गया है चंद्र टरे सूरज टरे टरे। सब्सक्राइब करें कथा व्यथा यूट्यूब चैनल को धार्मिक कथाएं सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री श्याम।